नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों 15 अगस्त गया और उसमें कई सारी बातें हुई अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका के कई सारे कांग्रेसमैन आने वाले हैं और अमेरिका के अंदर इसको नेशनल डे घोषित किया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन आपको क्या लगता है कि भाई इंडिया की सुंदरता देख के या फिर इंडिया की गंदगी देख के या फिर क्या कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिससे अमेरिका ये मजबूर हो रहा है कि भाई या फिर खुशी खुशी कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया का स्ट्रेचर बढ़ रहा है। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 2-3 सालों के अंदर अंदर इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और फिर 3 ही देश होंगे जो पूरी दुनिया पर राज करेंगे, जिसमें अमेरिका है, भारत है और चाइना है। और उसमें अमेरिका और इंडिया का एक तरफ मतलब कि ग्रुप बन रहा है और दूसरी तरफ चाइना अकेला पड़ रहा है और रशिया भी उसका सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन इन 3 कंट्री के पास ही होगी। उसके बाद जापान जो आएगा वो 4th या फिर 5th नंबर पर आएगा। इकोनॉमी की बात है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, क्योंकि देखिए अमेरिका की इंडस्ट्री किस बिना पर चल रही है? युद्ध पर चल रही है। उसकी कई सारी डिफेंस कंपनियां हैं, बस उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने पाकिस्तान को कोई हथियार उन्होंने सप्लाई किए फ्री में। अब उनको पता है कि इंडिया की तरफ से उसका तोड़ ढूंढने के लिए हमारे पास ऑर्डर आना ही आना है और अगर ऑर्डर नहीं आएगा तो हम उनको समझाएंगे कि भाई देखिए अब पाकिस्तान के पास ये हथियार है तो आपके साथ ये यूज़ करेगा, तो आप हमसे ये वाली सिस्टम ले लीजिए जिससे बच पाएंगे। अगर हमने वहाँ से नहीं लिए तो रशिया से लेंगे। कहने का मतलब यह है कि इस टाइप की इंडस्ट्री उनकी चलती रहती है। अब उनको ज़रूरत है इंडिया की, क्योंकि चाइना के साथ उनका उतना बनने वाला है नहीं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। 15 अगस्त जो कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, इस दिन एक बहुत बड़ी खबर दुनिया के सामने आने वाली है। कांग्रेस के अंदर एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि 15 अगस्त को नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड टू डेमोक्रेसी का नाम दिया जाए। इंडिया और अमेरिका मिलकर इस दिन को मनाना चाहते हैं। 15 अगस्त को नेशनल डे का नाम दिया गया है और बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ पूरे यूएस में 15 अगस्त की सेलिब्रेशन मनाई जाएंगी। उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी और ऑनर किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी और इंडिया को भी। जी दोस्तों, आपके कुछ भी इख्तिलाफात हों लेकिन एक क्रेडिट तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को और बीजेपी की हुकूमत को देना पड़ता है। और ये पहला मौका नहीं है जिसमें इंडिया और अमेरिका की दोस्ती उभर के सामने आ रही है, बल्कि अगर हम देखा जाए तो लास्ट ईयर भी जब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था तो नासा ने भी बहुत ज़्यादा स्पेशल वे में इंडिया को विश किया था। ये 14 अगस्त की बजाय हमें भी 15 अगस्त मनाना पड़ जाए तो इसका जिनके पास नाखून है वो होश के ले लें। ब्लैक डे मनाएं 14 अगस्त को, खुद मनाएं आप कि हाँ हमसे गलती हुई माजी में, लिहाजा हम 14 अगस्त को नहीं मना सकते क्योंकि इस दिन 10 लाख आदमियों का, हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। मेरे बाप ट्रेन पे आया था जलंधर से लाहौर, वो बताता था कि कैसे अटारी से लेके तो वाघा तक जो है एक तरफ हिंदू और मुसलमानों की दोनों तरफ लाशें और गिद्ध खा रहे थे उनको। करेक्ट दैट मिस्टेक, उस गलती को का इजाला करें, उसको ठीक करें। अनडू पार्टीशन, वापस हिंदुस्तान में मिले। पार्टीशन हैज टू बी अनडन। 14 अगस्त कह रहे हैं तो ये आज़ादी डे तो नहीं, अब तो ब्लैक डे हो गया हमारे लिए और ब्लैक डे ही मनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि मेरे जैसा बंदा कि वो तो इस बार तो परचम हम नहीं लगाएंगे अपने घरों में, क्योंकि आज़ादी तो है ही नहीं। ये आज़ाद मुल्कों में होता है ना। इंडिया की पावर है तो वो अमेरिका में भी अपने आप को मनवा रहा है। ये बात की पावर तो उनकी बहुत, इंडिया और अमेरिका की बढ़ती हुई दोस्ती और दूसरी तरफ पाकिस्तान और अमेरिका के बढ़ते हुए इख्तलाफात के अमेरिका और इंडिया अपने आप में एक दो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। अमेरिका का ये कहना है कि हम अपने तमाम इंडियंस के साथ इस डे को नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इंडिया के IT सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। IIT उनका जो भी निकलता है वो टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास में जाता है और उनके सारे और ओवरऑल जितनी फील्ड्स वगैरह हैं वो वर्ल्ड टॉप क्लास हैं। असल में आज़ाद कश्मीर वही है और उनको मैं मकबूजा कश्मीर वालों को ये कहूँगा कि आपके लिए मैसेज है कि अब आप उनके साथ जुड़ जाएं, उनकी इकोनॉमी देखें। आपका जो पाकिस्तानी 1 रुपया है वो इंडियन 3-4 रुपये बन रहा है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अब आप लोग आज़ाद हैं। मकबूजा तो हम हो गए, मकबूजा पाकिस्तान हो गया। ये कि लॉयल्टी क्या है? सिर्फ एक भेड़ बकरियों की तरह हमें चारा ज़रूर डाला जा रहा है कि बस आप सर झुका के चारा खाते जाएं और जो मलाई और क्रीम है वो खाने वाले जो भी हैं तो वो आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। देखा कि इंडिया ने हमें मारा हो कहीं पे, कि इंडिया ने हमें ज़रब लगाई हो, हमारे ऊपर हमला किया हो या कुछ किया हो, सुनते आ रहे हैं कि हमेशा उनको हमारे साथ गिला रहता है जी कि आपकी तरफ से ये फ़लाँ काम हो रहा है।
तो मतलब वो हमारा दुश्मन कैसे हुआ? मूवीज़ हम उनकी पसंद करते हैं। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर बरक्स है। वहाँ पर जितने भी टैलेंट है उसको ऊपर लाया जाता है और इंडिया की जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, पाकिस्तान को नहीं मिलती। कि मैंने नहीं देखा कि इंडियन हमारे कहीं पे दुश्मन हुए। ये हमें सिर्फ बताया जाता है, न्यूज़ में बताया जाता है जी कि वो इंडियन आर्मी हमारी दुश्मन है, ये फलां दुश्मन है। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं कि वो हमारे दुश्मन है या उन्होंने कोई हमें कारी ज़रब लगाई हो। देखिए ना कि वो चाँद पे पहुंच गए हैं और हम ज़मीन के अंदर धंसे जा रहे हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है, उसको दफना देते हैं। हमारे अंदर नेशनलिज्म होनी चाहिए ताकि हम अपना मुल्क आगे बढ़ा सकें। अभी 15 अगस्त आ रहा है, वहाँ पर देखिए खुशियाँ मनाई जा रही है। अमेरिका उनके जो है इंडिपेंडेंस डे को जो है अपना नेशनल डे डिक्लेयर करेगा और वहाँ पर ये सब खुशियाँ मनाई जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान का अगर हालात देख ले तो हमारे तो भाई हमने तो तरक्की करनी ही नहीं है ना, हमने कसम खा ली ना। और एक बहुत बड़ी खबर भारत के लिए हमें सुनने को मिली है कि यूएस लॉ मेकर्स, यूएस हाउस ने एक रेजोल्यूशन पास की है जिसके मुताबिक यूएस में, दूसरी तरफ अगर हम 14 अगस्त की बात करते हैं तो ट्विटर पर एक ट्वीट की जा रही है और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जा रही है कि 14 अगस्त को ब्लैक डे का नाम दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले सर आपसे जानते हैं। अच्छा, देखें बात ये है कि अब ये इस पे तो कोई तबसरा करने की जरूरत ही नहीं। देखिए 14 अगस्त था ही ब्लैक डे, क्योंकि 14 अगस्त को हिंदुस्तान के जिंदा जिस्म को अंग्रेजों ने अपने सहूलतकार मोहम्मद अली जिन्ना के साथ और लियाकत अली खान के साथ और मुस्लिम लीग के साथ मिल के काटा, उसके हिस्से किए, लेफ्ट और राइट बाजू काटा। और वो इसलिए काटे क्योंकि ये जख्मी रहे हिंदुस्तान, और वो जख्मी रखा गया और आज भी हिंदुस्तान के को जख्मी रखा हुआ है, क्योंकि पीओजेके और पीओजीबी जो है वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। और ये कब्जा भी अंग्रेजों ने करवाया पाकिस्तानी सहूलतकारों के जरिए, क्योंकि दोनों मुल्कों में उस वक्त जो इंडियन आर्मी के चीफ थे और जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, दोनों अंग्रेज थे। वो दोनों आपस में मिल के अपने जो कमांडर्स थे लोकल, उनके जरिए उन्होंने ये किया। तो वो तो 14 अगस्त तो समझ में आता है कि ब्लैक डे मनाया जाए। फिर 14 अगस्त इसलिए भी ब्लैक डे बनता है कि 14 अगस्त को पैदा होने वाली जो नाजायज रियासत है, उसने एक साल के अंदर अंदर न सिर्फ ये कि जम्मू कश्मीर की रियासत पे हमला करके उसके टुकड़े किए, बल्कि 28 मार्च 1948 को, अभी साल भी नहीं हुआ था कि बलूचिस्तान पे गन रख के तो इलाके पाकिस्तान के दस्तखत कराए। और ये सारा कुछ जो है ये एक मस्नूई रियासत यहाँ पे कायम। और 14 अगस्त इसलिए भी ब्लैक डे है क्योंकि 14 अगस्त को एक ऐसी रियासत वजूद में लाई गई जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया। बांग्लादेश में 30 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया, 2.5 से 3 लाख जो महिलाएं हैं उनके साथ खराब हरकतें की। इसी तरह से अफगानिस्तान में 10 लाख मुसलमान इन्होंने मारा। ये वॉर जो थी ये जहाद के नाम पे रूस के खिलाफ जो इन्होंने जहाद शुरू किया था, 10 लाख इन्होंने अफगान वहां मारा है और मरवाया है। कश्मीर में तकरीबन 1 लाख मुसलमान जो है वो ये मरवा चुके हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी हजारों की तादाद में बलोच मुसलमानों का कत्लेआम किया। तो ये एक इंतहाई बद किरदार और नैश किस्म की रियासत 14 अगस्त को बनी, तो ब्लैक डे तो बनता है। 15 अगस्त को 1857 की जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर हुई थी, ये वो उसकी कल्मिनेशन का दिन था। वहां से लेकर जब से अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू की लोगों ने, मकामी लोगों ने, कुछ महाराजाओं ने, कुछ अर्बन जो थे इंटेलेक्चुअल्स उन्होंने, कुछ अर्बन गुरिल्लाज टाइप जिस तरह भगत सिंह वगैरह थे, फिर आगे चल के फौज बकायदा बनी ना, इंडियन नेशनल आर्मी बनी भाई, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, छुपाया जाता है उसको।